हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन इज एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबेराइज्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें एंडोडर्मिस जो होगा रूट में जो एंडोडर्मिस होता है, इसमें अगर हम देखें एंडोडर्मिस का जो सेल है, इस सेल का जो वॉल है, उसमें अगर हम देखें यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन है। एंड ये जो सुबेरिन का डिपोजिशन है, ये क्या फॉर्म करे, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, यहाँ पे ये सुबेराइज्ड है। एंड सुबेराइज्ड होने की वजह से अगर हम देखें यहाँ पे जो वाटर इसके थ्रू पास नहीं हो सकता, तो वाटर को अगर हम देखें ये एक तरह से एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो है यहाँ पे ये प्रिवेंट कर रहा है वॉल के थ्रू। एंड इसकी वजह से वाटर एंटर करेगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा। तो अगर हम देखें, ये तो सही दिया हुआ है कि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होने की वजह से एंडोडर्मिस जो है वाटर के लिए यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे इम्परवियस है। सो ये तो सही दिया हुआ है। जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकिड्स बोथ नॉन लिविंग आर पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट, ये सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें एपोप्लास्ट मूवमेंट में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है किसके थ्रू होगा, जो डेड कंपोनेंट के थ्रू होता है, जैसे कि इंटरसेलुलर स्पेस हुआ, इसके अलावा सेल वॉल हुआ, उसके थ्रू। तो अगर हम देखें यहाँ पे जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकिड्स, इसमें तो डेड कंपोनेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर अगर हम जब वाटर इसके थ्रू मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो क्या है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट है। तो अगर हम देखें एक तरह से एपोप्लास्ट का पार्ट है, तो सही दिया हुआ है। एसेंट ऑफ सैप इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय रूट प्रेशर थ्योरी, ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि एसेंट ऑफ सैप जो है वो रूट प्रेशर थ्योरी जो है ये बेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप में, यहाँ पे अगर हम देखें जो वाटर जाइलम में ऊपर की तरफ जो मूव कर रहा है उसको हम एसेंट ऑफ सैप जो बोल रहे हैं। सो जो सैप जाइलम के अंदर सैप है उसका मूवमेंट, तो जाइलम का जो सैप है, सैप में अगर हम देखें वाटर होगा, मिनरल होगा, सो जो सैप का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, एसेंट ऑफ सैप, वो अगर हम देखें तो ये बेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा रूट प्रेशर थ्योरी। क्योंकि रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें रूट जब यहाँ पे मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मिनरल जब एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे जाइलम जो होगा, जाइलम में जब मिनरल्स आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनरल का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम है। सो वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो जनरेट होगा, तो इसकी वजह से वाटर जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। सो अगर हम देखें ये जो है ये नॉर्मल, अगर हम देखें तो नॉर्मल प्लांट्स में अगर हम देखें तो ये वाटर को लिफ्ट करने के लिए तो है, लेकिन अगर हम देखें मेजॉरिटी रोल अगर हम देखें, जैसे कि टॉल प्लांट की अगर हम बात करें, तो वहाँ ये सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले कर रहा। वहाँ अगर हम देखें तो जो ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये अगर हम देखें ये जो स्टेम है, देन यहाँ लीव्स है, तो अगर हम देखें ये जो लीव्स से ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होने की वजह से एक यहाँ पे सक्शन प्रेशर जो है वो जनरेट होता है, जिसकी वजह से एक पुल होता है, पुल की वजह से वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करा है। तो एसेंट ऑफ सैप के लिए अगर हम देखें ट्रांसपिरेशन पुल जो होगा वो बेस्ट एक्सप्लेन करा है एसेंट ऑफ सैप को, रूट प्रेशर थ्योरी नहीं। ये तो गलत दिया हुआ है। सो ऑल ऑफ द अबव, तो ये तो गलत ही है, क्योंकि अगर हम देखें इनमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल।